अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि लाहौर बोर्ड की या पंजाब के किसी भी बोर्ड की जो आंसर शीट है उसको कैसे फिल करते हैं। तो आइए चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 18 मार्च 2024 से 9th क्लास का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है और उस हवाले से ये एक मॉडल आंसर शीट है जो रोल नंबर स्लिप आने के बाद आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है ताकि एग्ज़ाम में किसी किस्म की आप मिस्टेक से बच सकें। अब आपके ज़हन में ये ख्याल आता होगा कि ये आंसर शीट हमें कहाँ से मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, गूगल पे जब आप आंसर शीट के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मुख्तलिफ बोर्ड्स की जो आंसर शीट है वो सर्कुलेटिंग करती हुई नज़र आएंगी। आप वहाँ से कोई भी PDF कॉपी लेके उसको डाउनलोड करके उसको प्रिंट लेकर इस पैटर्न के मुताबिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, जैसा कि ये एक मॉडल शीट है मैंने भी ली है और इसका प्रिंट लेके आपको जस्ट फिल करने का तरीक़ेकार के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि ये देखिए, सबसे पहले रोल नंबर शीट के ऊपर लिखा हुआ है सीरियल नंबर 1 2 3 4। इस तरह जो आपको आंसर शीट मिलेगी हर एक का सीरियल नंबर डिफरेंट होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ डेट। डेट क्या है? 18 से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो रहा है तो आप यहाँ पे लिखेंगे डे की जगह पे लिखेंगे डे, मंथ, ईयर। डे 18 है, मंथ 03 मार्च है, ईयर है 2024 2024। यह मैं यहाँ पे लिखूँगा 18/1/8 इसका लिखूँगा और मंथ तीसरा मंथ है 03 लिखूँगा और ईयर 2024 है 2024। अब आगे लिखा है मॉर्निंग या इवनिंग। अब आपका मॉर्निंग या इवनिंग ग्रुप आपकी रोल नंबर स्लिप से पता चलेगा। अगर तो 8:30 से लेके 10:30 11 का टाइम है तो फिर मॉर्निंग का। अगर 1:30 से लेके तकरीबन 2:30 3:30 या 4 का टाइम है तो फिर वो आपका इवनिंग ग्रुप है। तो ये फ़र्ज़ कर लेते हैं मॉर्निंग ग्रुप का आपका पेपर है, तो उसके लिए आप M वाला जो बबल है वो फिल करेंगे, M वाला। और अगर आपको इवनिंग में आता है तो आपने E वाला करना है बबल फिल। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है, ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि उम्मीदवार को सिर्फ नीले या काले पेन या मार्कर इस्तेमाल करने की इजाज़त है। तो अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम कौन सा मार्कर या कौन सी इंक यूज़ करें। तो प्यारे बच्चों, ये वाज़ेह इंस्ट्रक्शन में ये बात लिख दी गई है कि ब्लू या ब्लैक मार्कर। इस बात का खास ख्याल रखें कि दायरा मुकम्मल पुर हो या और स्याही दायरे से बाहर ना निकले। तो ये नीचे देखिएगा आपके सामने 3-4 मेथड उसने बताया है दायरे फिल करने के। जो पहला मेथड है ये बिल्कुल दुरुस्त है, जिसमें दायरा बिल्कुल यूँ मुकम्मल है। उसके बाद ये दूसरा आप देखिए, इसको क्रॉस लगा हुआ है, दायरा ये वाला है उसके ऊपर यूँ क्रॉस लगा है, ऐसे भी फिल करना गलत है। और तीसरा है कि दायरा ये वाला उसके सेंटर में थोड़ा सा फिल किया हुआ है, ये भी तरीका गलत है। जो दुरुस्त तरीका है वो यही है कि आप दायरे को मुकम्मल तौर पर फिल करें। उसके बाद कागज़ को मोड़ना या स्टेपल करना ये मना है। दायरों के ऊपर दी गई मखसूस जगह पर रोल नंबर लिखें। अब मखसूस जगह कौन सी? ये वाली दी गई है रोल नंबर। यहाँ पेपर कोड, ये जब पेपर आपको मिलेगा उसके ऊपर एक कोड लिखा होता है MCQ शीट के ऊपर, वो आपने यहाँ पे लिखना है। अब रोल नंबर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं, आपको ये फर्जी रोल नंबर देने लगा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 ये रोल नंबर है आपका, यानी कि 1,23,456। अब इसी के बबल नीचे फिल करने। अगर आप इसी ब्लू से कर लें या ब्लैक मार्कर जिससे मर्जी कर लें, और अगर आप मार्कर मोटा लेके साथ चले जाते हैं तो बबल फिल करना और आपके लिए आसान हो जाता है। जिस तरह मेरे पास ये देखिए मार्कर है, मैं इन्हीं के बबल फिल करूंगा। अब जहाँ पे एक है, एक वाला बबल मैंने फिल करना है। तो एक कहाँ पे है? ये 0 से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक लिखा हुआ है। तो 0 या अब 1 है तो 1 वाला बबल कौन सा बनेगा? ये वाला। इसके ऊपर मैं एक दफ़ा ये इस तरह प्रेस कर दूंगा मार्कर से। अब 2 वाले के लिए मैं यहाँ पे इसको फिल करूँगा। बस बच्चे गलती करते हैं, एक यहाँ पे लिख के इसी के लाइन के नीचे ही 2 वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं, ये गलत है। अब तीसरे खाने में 3 लिखा है तो वो नीचे देखे 3 कहाँ पे है? यहाँ पे। इस पे इसका बबल फिल कर। इसी तरह 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे लिखा हुआ, ये इनके बबल भी फिल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब पेपर कोड फॉर एग्जाम्पल आपको मिला है जो 1525 उसका कोड है 1 5 2 5। अब इसी तरह इनके आपने यहाँ पे बबल फिल करने हैं, एक के नीचे एक। ये देखिए 1 5 वाला कौन सा होगा? देखें ये 5 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 5 है, ये वाला। तो ये आपने अपनी मर्जी से फिल नहीं करने, बल्कि मैंने बताया है जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा MCQs का, वहाँ से ये पेपर कोड और रोल नंबर स्लिप से आपने यहाँ पे रोल नंबर डिजिट में लिखना है, नीचे
उसके बबल फिल करने। अब आ जाए इस साइड पे कि आपने सबसे ऊपर लिखनी है डेट। डेट कौन सी है? 18 को, क्योंकि हो रहा है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट 18 मार्च से, तो यहाँ पे लिखेंगे 18/3/2024, यहाँ पे लिख दें। उसके बाद मैट्रिक या इंटर की ऑप्शन है, क्योंकि आप 9th के स्टूडेंट हैं, या अगर 10th के स्टूडेंट है तो फिर एम वाला सर्कल फिल करेंगे। और अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर 11वीं 12वीं के, एफएससी के, एफए के या आईसीएस के स्टूडेंट, फिर आपने इंटर वाला खाना क्लिक करना है। क्योंकि आप मैट्रिक के स्टूडेंट है तो आपने एम वाले सर्कल को यहाँ पे फिल कर देना, यह देखिएगा। उसके बाद पार्ट 1 है या पार्ट 2 है। अब मैट्रिक में 9th है और 10th है, 9th को पार्ट 1 कहते हैं, 10th को पार्ट 2 कहते हैं। तो मैं पार्ट 1 यानी 9th के लिए ये सर्कल फिल करूँगा, और अगर आप 10th में होते तो मैंने पार्ट 2 को करना था। इसी तरह अगर आप इंटर को क्लिक करते, यहाँ पे 11वीं के स्टूडेंट है तो फिर पार्ट 1 आना था। अगर इंटर को क्लिक करने के बाद अगर आप पार्ट 2 को क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है 12वीं क्लास का आप पेपर या एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसके बाद नीचे आए तो एनुअल है या सप्लीमेंट्री है, यानी एनुअल पेपर स्टार्ट हो रहे हैं तो आपने ए वाला सर्कल फिल करना, अगर सप्ली तो फिर एस वाला। एनुअल क्योंकि एग्ज़ाम मार्च में होता है तो इसलिए ए वाला सर्कल ही आपने फिल करना है। इस तरह नीचे मॉर्निंग में, इवनिंग है, ये आप यहाँ पे ऊपर भी देख चुके हैं कि आपने मॉर्निंग वाला बबल फिल किया, तो यहाँ पे भी क्या करना, आपने एम वाला सर्कल फिल कर देना, मॉर्निंग वाला। उसके बाद नीचे सब्जेक्ट किस चीज़ का पेपर है आपका, इंग्लिश है, उर्दू है, जिस भी सब्जेक्ट का। फॉर एग्जांपल अगर आपका इंग्लिश का 18 को, तो आप यहाँ पे इंग्लिश लिखेंगे। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट का तो यहाँ पे है। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि आपका इंग्लिश का पेपर है तो मैं यहाँ पे इंग्लिश लिखूँगा। अब ज़रूरी नहीं कि आपने इंग्लिश में ही लिखना है, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ज़रूरी नहीं है कि आप मीडियम आपका इंग्लिश है तो आपने हर जगह इंग्लिश ही यूज़ करना है। अगर आप उर्दू अच्छा लगता है तो उर्दू में आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है कि पेपर को लिखने और नीचे दिए गए दायरों को इस तरह पूर्ण करें कि हर खाने में एक हिस्सा आए, वो मैंने आपके सामने लिख के दिखा दिया है। उसके बाद नोट में है कि एक से ज़्यादा दायरों को पूर्ण करने या काट कर पूर्ण करने की सूरत में मज़कूरा जवाब, रोल नंबर, पेपर कोड गलत सबर होगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी तालिब इल्म पर होगी। तो ये आपने डबलिंग नहीं करनी, रोल नंबर गलत नहीं लिखना, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी आपके ऊपर है। उसके बाद अब हम नीचे चलते हैं, जो मेन लिखने वाली चीज़ है। सबसे पहले नाम है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे नाम अपना लिखेंगे, आपका नाम क्या है, मैं फ़र्ज़ी नाम लिख देता हूँ यहाँ पे मोहम्मद हुसैन। तो यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है जो आपका रोल नंबर स्लिप के ऊपर प्रिंटेड है, मोहम्मद हुसैन। यहाँ पे आपने लिखना है फादर नेम, वालिद का नाम, ये भी आप अपने वालिद का नाम लिखेंगे। मैं फ़र्ज़ी यहाँ पे लिख देता हूँ मोहम्मद सलीम, आप अपने वालिद का नाम यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह रोल नंबर इन वर्ड्स, अल्फाज में रोल नंबर लिखना है। अब ऊपर यहाँ पे ये देखिए आपने डिजिट में लिखा है, नीचे लिखेंगे 1,23,456, या इंग्लिश में लिखना चाहते तो 1,23,456। अब कौन सा लिखना चाहिए ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे उर्दू में लिख देता हूँ 1,23,000, उसके बाद 456, ये जी आपने रोल नंबर। अगर इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश में आप लिखेंगे। नीचे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आपने मोहम्मद हुसैन आपका नाम है, ये जो भी नाम है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने सिग्नेचर करेंगे। ये मैं फ़र्ज़ी सिग्नेचर भी यहाँ पे आपके कर देता। ज़रूरी नहीं कि आपने नाम लिखना है, जो भी आपके नाम के सिग्नेचर है वो करें। यहाँ सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुप्रीटेंडेंट, ये आपने खाना छोड़ देना है। तो ये आंसर शीट का पहला पेज अभी आपका मुकम्मल हुआ। अब दूसरे पेज की तरफ चलते हैं। जी प्यारे बच्चों, सबसे पहले दस्तखत उम्मीदवार यहाँ पे अपने साइन करेंगे आप उर्दू के अंदर या इंग्लिश के अंदर, जिसके अंदर भी आप करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मोहम्मद हुसैन। मजमून कौन सा है जी, हमारा पेपर जो होगा वो है इंग्लिश। उसके बाद पर्चा कौन सा है, 1 है, 2 है, 9th है, 10th है। 1 है तो आप रोमन में यहाँ पे 1 लिख दें, 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दें। ग्रुप कौन सा है, फर्स्ट है, पहला ग्रुप है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 1 लिख दें रोमन वाला, या 1 डाल के ST डाल दें फर्स्ट, ये आपकी मर्ज़ी, रोमन वाला 1 लिखना है या फर्स्ट लिखना है। उसके बाद लाहौर बोर्ड का ये क्योंकि एग्ज़ाम हो रहा है, और रोल नंबर हिंदसों में लिखना है, जैसा कि पीछे लिखा आपने 1 2 3 4 5 6, ये रोल नंबर था। लफ्ज़ों में लिखा था आपने
1,23,000 दोबारा लिखना है वही आपने, 1,23,456। उसके बाद नाम उम्मीदवार, आपने अपना नाम लिखना है, यानी कि क्या नाम आपका है, मोहम्मद हुसैन, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। वल्दियत आप जो भी लिखें, आपके जो ऊपर लिखी हुई है वालिद साहब की वो लिखेंगे। इम्तिहान कौन सा दे रहे हैं, मैट्रिक का, तो आप लिखेंगे SSC-1 सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 9th। ये SSC सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट गुजार करता है। 1 जो रोमन में लिखा है ये 9th को, अगर मैं 2 लिखता यहाँ पे रोमन में 2 लाइनें लगाता तो इसका मतलब 10th। तो ये सालाना है। अब यहाँ पे 20 लिखा है, आपने सिर्फ क्या करना है 24 लिखना है 2024, यानी कि ये 20 पहले लिखा हुआ है, आपने 24 लिख दिया है। नाम इम्तिहानी सेंटर, ये अब आपने रोल नंबर स्लिप पे देखना है कि कौन सा आपके इम्तिहानी सेंटर बना है, कौन सा है। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल चूनिया, या आपका जो भी है वो यहाँ पे लिख दें, गवर्नमेंट हाई स्कूल चूनिया। अब दस्तखत डिप्टी सुप्रीटेंडेंट, ये आपने खाली छोड़ देना है। उसके बाद नीचे फिर दोबारा आना है, यहाँ पे मजमून, यहाँ पे आपने जो आपसे थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा वो यहाँ पे आप अंगूठा लगाएंगे अपने। मेल जो होता है वो हमेशा अपने बाएं हाथ का अंगूठा लगाता है, और जो फीमेल होती है वो हमेशा राइट हैंड यानी दाएं हाथ का अंगूठा लगाती है। मजमून हम जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश का है, और पर्चा 1 है पहला 9th का। ग्रुप जो है वो भी फर्स्ट है, 1 में लिखूँगा। सालाना इम्तिहान है 2024, लाहौर बोर्ड के ज़ेर है। उसके बाद नीचे आ जाएँ तो ये लिखा हुआ है कि एग्ज़ामिनर के लिए, ये जहाँ पे उसने मार्क्स लगाना है, इस डब्बे को आपने खाली छोड़ देना है। नीचे वाला ये डब्बा भी आपने खाली छोड़ देना है। तो ये दोनों शीट जो है नाम से रेलिवेंट है, किस तरह आपने नाम या बायोडाटा फीड करना है वो आपने कर लिया। अब चलते हैं इसकी तीसरी बबल शीट की तरफ। जी प्यारे बच्चों, अब ये तीसरी शीट है जिस पे आपने सबसे पहले यहाँ पे पेपर कोड लिखना है, जैसा कि हमने पीछे लिखा था 15, ये देख सकते हैं 25। यहाँ पे आपने लिखना है अपना पेपर कोड, जिस दिन जो पेपर होगा उसका वो कोड लिखना है डेली का आपको, क्योंकि पेपर डिफरेंट होगा, MCQs डिफरेंट हो गए तो पेपर का जो कोड है MCQs के ऊपर जो लिखा होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो ये मैं लिख देता हूँ 1525, फिर इसके आपने सर्कल फिल करने हैं। मार्कर से भी कर सकते हैं आप, और जैसा कि मैंने बताया था कि जल्दी करने हैं तो इस तरह का मार्कर आप अपने पास रखेंगे, बहुत जल्दी से सर्कल फिल होते जाएंगे। वरना आप देखिए यहाँ पे टाइम लगेगा मुझे 1 5 2, ये देखिए बार बार मुझे इस तरह रगड़ना पड़ता है, ये देखिए टाइम ज़्यादा लगता है। अब आ जाएं जो आपकी MCQs है, शीट दी जाएगी, उसको पढ़ के आपने उसके ऊपर जो दुरुस्त जवाब है टिक लगाना है, फिर उसी टिक का यहाँ पे सर्कल फिल करना है। यहाँ पे अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि जब वो MCQs को टिक करते हैं तो वो अपनी, अगर उर्दू मीडियम है तो वो इस साइड से पहले का अगर ए आंसर तो वो यहाँ पे इस बबल को क्लिक करते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम वो पहला ए इसको क्लिक कर देते हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए वाज़ह लिखा हुआ है MCQs के ऊपर ABCD आपको ना, और हर MCQs के अंदर भी लिखा है पहली लाइन A की है, दूसरी B की, तीसरी C की, चौथी D की है। यहाँ पे अब इंग्लिश उर्दू वाला कंसेप्ट बिल्कुल ख़त्म है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मेरा पहला आंसर A ठीक है, आपने जो MCQ शीट पे लगाया तो A वाला बबल आप यहाँ पे फिल कर दें, ऐसे करना है, आप बबल फिल हो जाएगा। फिर आप कहते हैं मैंने कर, दूसरे का मेरा B है तो आप दूसरे पे कर देंगे, देखें तीसरे का C है, चौथे का D है, पाँचवें का A है, छठे का B है, सातवें का C है, आठवें का D है, नौवें का A है, 10वें का B है, 11वें का C है, 12वें का D है। ये ले, ये आपके सर्कल बबल फिल हो चुके हैं। ये बिल्कुल मुकम्मल मैंने तरीका आपको बता दिया है। अब अगर फिर भी यहाँ पे किसी बाज़ दफ़ा आप डॉट लगा लेते हैं वो काबिल कबूल नहीं होगा, या अगर डबल को सर्कल को फिल करेंगे वो भी गलत आपका तस्वर किया जाएगा। सिर्फ एक बबल आपने फिल करना है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर वाला है। या अगर आप इसके ऊपर फ्लूइड लगा देंगे, कटिंग करेंगे, इंक रिमूवर का यूज़ करेंगे, या इसके अलावा कि कोई दीगर टेक्निक जो आपके जो आंसर को ख़राब कर देती है, तो वो सारे के सारे ज़ीरो में जाएगी। तो लिहाजा आपने जो 15 मिनट के अंदर 12 MCQs फिल करने होते हैं विद इन टाइम फिल कर लेने, अगर नहीं होंगे तो आपसे शीट जो है वापस ले ली जाती है MCQ शीट। फिर आप देखते रहते हैं क्या होगा। पेपर कोड भी आपने ध्यान से
अटैम्प्ट करना है, क्योंकि हर बच्चे का पेपर कोड डिफरेंट होता है, उसके मुताबिक उसने ये जो बबल है वो फिल करने होते हैं। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं, ये एग्जामिनर के लिए क्वेश्चन उन्होंने लिखने हैं, एग्जामिनर का सारा बायोडाटा दिया होता है। अब मैं बताता हूँ कि इंग्लिश मीडियम बच्चे और उर्दू मीडियम बच्चों ने पेपर स्टार्ट कहाँ से करना है। अगर तो आप इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं तो डेफिनेटली आप इंग्लिश वाली साइड जो राइट साइड है उससे आप शुरू करेंगे, यहाँ से आप करेंगे इस साइड से। और अगर आप उर्दू मीडियम बच्चे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, इस साइड से लेफ्ट साइड से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी कि इस पेज को आप दोनों को चेंज करेंगे, पहला दूसरा, और यहाँ से। और ख्याल रहे कि इस साइड बैक साइड पे आपने यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि इतना पोर्शन जो होता है आप देखेंगे आपके नाम वाला ऊपर से बोर्ड वाले यहाँ से उतार लेंगे, फर्जी रोल नंबर लगता है, इसलिए इसके ऊपर आपने बैक साइड पे यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, बल्कि इस नए पेज से लिखना स्टार्ट करना है। और जब भी लिखना स्टार्ट करना है पहले मार्जिन लगाना है, हाशिया लगाना है। उसके बाद आपने अपने क्वेश्चंस की तरतीब के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 2 करना चाहते हैं, 3 करना चाहते हैं, 4, 5 जो भी करना चाहते हैं आपने अटैम्प्ट करना है। और मैं उम्मीद करूंगा कि अब आप इंशाल्लाह आंसर शीट के हवाले से बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर पुट कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी घर बैठे आंसर शीट को मुकम्मल तौर पर पुर करने का तरीक़ेकार सीख सके। और अगर आप चाहते हैं हमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स की वीडियो या थ्योरी के लेक्चर उर्दू मीडियम में मिल जाए या टेंसेस मिल जाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन दबाएं और प्लेलिस्ट में जाकर अपनी मर्जी के सब्जेक्ट के लेक्चर भी देख सकते हैं, प्रैक्टिकल की वीडियो रियल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जा चाहूँगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।